हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल मनी पुष्प एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लीप ईयर कैलेंडर पार्ट 2, जिसमें लीप ईयर अगर कोई सा ईयर है तो उसका प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यह स्टार्ट करने के पहले हम लोग को मालूम करना है कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस क्या है। मैं अपना फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या डिफरेंस है, और आज हम लोग फिर से देखेंगे कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस क्या है। तो क्या फर्स्ट डिफरेंस क्या है? लीप ईयर 366 डेज का होता है और नॉर्मल ईयर 365 डेज का। तो लीप ईयर में कितने हो जाएंगे ऑड डेज? लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हैं? 1 ऑड डेज है। लेकिन यहाँ पे फिर कंफ्यूजन भी है। हम लोग अब तक क्या जानते आए हैं कि लीप ईयर जो है वो 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट 2 डिजिट, अगर वो डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक कंडीशन है, उसके अलावा भी और हमारा दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। सो अगर शताब्दी ईयर है, शताब्दी ईयर यानी सेंचुरी मीन्स सेंचुरी ईयर, दैट मीन्स 1700, 1800, 1900, 2000 ईयर, 2100 ईयर्स। तो इसमें क्या है, अगर लास्ट में 20 है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 400 से डिवाइड करना होगा, देन इट इज लीप ईयर। सपोज यहाँ पे 1700 है, लास्ट में कितना 20 है, तो उसमें 400 से डिवाइड करेंगे, और जिसमें लास्ट में 20 नहीं है जिस ईयर में, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ये कंडीशन है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1700, तो 1700 अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो कट जाएगा। बट ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। 1700 is not divisible by 400, so 1700 is not a leap year। ये लीप ईयर नहीं है। बट 1800 क्या है? 400 से डिवाइडेड है, तो ये लीप ईयर है। 1900 ये 400 से डिविजिबल नहीं है, सो ये लीप ईयर नहीं है। सो ऐसा चेक करना है। दो कंडीशन याद रखिए, जिस ईयर का लास्ट में 20 हो या सेंचुरियन ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है। और सपोज जिस जिस वर्ष के अंत में, जिस ईयर के अंत में लास्ट में 20 नहीं है, लास्ट में 20 नहीं है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो क्या है, लास्ट 2 डिजिट का देखेंगे। नॉर मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 00 नहीं है तो क्या 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 01 है तो 01 नॉट डिविजिबल बाई 4। 08 है तो लास्ट का 08 यानी 4 से डिवाइड है। 15 4 से डिवाइड नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है, 2015 लीप ईयर नहीं है। 2022 इसका लास्ट टू डिजिट क्या है? 22। 22 है तो 22 4 से डिवाइड नहीं होता है। 2024 इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप ईयर हो जाता है। तो ये फर्स्ट ऐसे आइडेंटिफाई करना है आप लोग को कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस क्या है। वंस अगेन रिपीट, जिस ईयर अगर सेंचुरियन ईयर और शताब्दी ईयर अगर है तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे, और जिस ईयर का लास्ट 2 डिजिट 00 नहीं है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका बेसिक कोड। मैं बताया था फर्स्ट वीडियो में, सेम बेसिक कोड याद रखिए। वीक कोड स्टार्ट होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड 0 to 6। मंथ कोड ये याद रखिए 033 035। अगेन इन बिटवीन क्या लिखना है? 614 एंड नेक्स्ट 6। 1 को इंक्रीमेंट करिए 2 हो जाएगा, 4 को इंक्रीमेंट 1 से करिए 5 हो जाएगा। तो ये कोड याद रख लीजिए। ईयर कोड याद रख लीजिए 1600 to 1699। 64206 मतलब 100 ईयर्स का एक बकेट लेंगे। 100 ईयर्स 1600 to 1699, नेक्स्ट 1700 to 1799, 1800 to 1899। ऐसा 100 ईयर्स का बकेट लेंगे, और कोड कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 से। 6 फिर 2 घटाना है, 642 6420। अगेन इट विल रिपीट 64 सो ऑन। सो ये बेसिक कोड याद रख लीजिए। वंस अगेन ऑल ऑफ यू राइट डाउन बेसिक कोड क्या है?
तो ये फाइंड आउट करने का वीक कोड, मंथ कोड एंड ईयर कोड्स। तो ये हो गया। अब ये प्रोसीजर क्या है, जो नॉर्मल ईयर में जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो हमारा जो रिमाइंडर था वो डे देता था। सो सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही है कि जो रिमाइंडर रहेगा वो देगा, बट स्लाइटली डिफरेंस क्या है, फर्स्ट अगर लीप ईयर है, फर्स्ट अगर लीप ईयर है और लीप ईयर में मंथ्स अगर फरवरी तक मंथ्स है तो रिमाइंडर -1 वैल्यू होगा, और फरवरी का बाद का जो मंथ है वो नॉर्मल ईयर की तरह ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब प्रॉब्लम्स देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल ईयर का कैसे कैलेंडर फाइंड आउट किए, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम दे दिया हूँ यहाँ पे। क्या मैं पूछ रहा हूँ, विच डे फॉल्स ऑन 26 जैन 2024। तो अब ये क्या है, ये लीप ईयर है और नॉर्मल ईयर है। तो ये तो हमारा लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 2 4 और 4 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तब इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि डेट क्या है, क्या डेट दिया हुआ है। तो हमारा डेट क्या है यहाँ पे 26, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे, ये डेट कोड लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हमारा है मंथ कोड लिखना, मंथ कोड, राइट। सो मंथ कोड हमारा क्या हो जाएगा, मंथ कोड। अब ये जैन है, राइट, ये जैन, तो जैन कौन सा, जैन का कोड क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 में हमारा, स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 क्या है, ईयर कोड, कौन सा ईयर है। अब 2024 कौन सा बकेट में फॉल करता है, कौन कौन सा रेंज में आता है, 200 टू 2099, तो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ईयर कोड, यहाँ पे हो गया ईयर कोड। अब ईयर कोड क्या हो गया 6, तो हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 हमारा क्या है, स्टेप 4 में अब ये जो लास्ट 2 डिजिट हम लिखेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा, लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या है 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, राइट। ये लास्ट 2 डिजिट हो गया। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 हमारा क्या है, अब ये जो हम लिखे स्टेप 4 जो हमारा है, स्टेप 4 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो स्टेप 4 में क्या हमारा वैल्यू आया 24 डिवाइडेड बाई 4, और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, और इसका जो कोसेंट आएगा वो हम लिखेंगे। तो 24 को 4 से अगर हम भाग देते हैं तो 4 छक 24, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे, पूरा टोटल सबका हम एडिशन ले लेंगे, टोटल ऐड कर देंगे। तो टोटल ऐड करने पे क्या हो जाएगा 26, स्टेप 1 में क्या है हमारा 26 प्लस नेक्स्ट क्या है, मंथ हमारा क्या आया 0, तो 0 लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ईयर कोड क्या है 6, तो 6 लेंगे। नेक्स्ट क्या है, लास्ट 2 डिजिट 24, तो 24 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोसेंट क्या आया 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब सबको ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारा, इतना वैल्यू 26, तो यहाँ पे 26 प्लस 6, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 6 36, एंड 36 प्लस 26 कितना हो जाएगा हमारा 62, कितना हो जाएगा 62, राइट। अब ये टोटल होने के बाद अब हमारा कौन सा डे है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक तो हम तो नॉर्मल कैलेंडर का करते थे, सेम किए हैं, यहाँ तक सेम ही करेंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, 62 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे याद रखिए स्टेप 5 में 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट को, बट टोटल सम करने के बाद अब ये 62 जो आया 62, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने पे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 8 7 56, 8 7 56, तो क्या आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे
अगर 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 आ गया, रिमाइंडर 6 आ गया। तो यहाँ तक तो हम कर लिए। अब यहाँ के बाद लॉजिक अप्लाई होती है। अब हम पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए कि लीप ईयर है, तो अगर लीप ईयर है और लीप ईयर में अगर ये हमारा मंथ जो है जनवरी टू फरवरी के बीच में आता है, इन बिटवीन जनवरी टू फरवरी मंथ अगर है लीप ईयर का, तो रिमाइंडर -1 करेंगे, रिमाइंडर -1। तो रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? 6 - 1 5। और 5 कौन सा कोड है यहाँ पे देख लो, फ्राइडे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कौन सा दिन पड़ता है? 26 जैन 2024, ये हमारा फ्राइडे पड़ेगा, ये हमारा फ्राइडे पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ तक देखें हम क्या किए, ये यहाँ तक तो नॉर्मल जो हम फर्स्ट वीडियो में जैसा देखे थे वो नॉर्मल वैसा ही है। तो ये कोई सा अगर ईयर, कोई सा ईयर है, कोई सा डेट कैलेंडर है, तो यहाँ तक तो नॉर्मल फाइंड किए। अब इसके बाद चेकआउट करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है तो फिर हमें देखना है कि ये जनवरी टू फरवरी मंथ में है क्या। तो 26 जैन है तो ये जनवरी टू फरवरी में है। तो उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर जो वैल्यू आया उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 घटा देंगे। तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5। और 5 का यहाँ क्या है? वीक कोड फ्राइडे। तो ये हो गया हमारा फ्राइडे। अब सपोज यहाँ पे 26 मार्च रहता, अब मार्च रहता तो क्या है, रिमाइंडर 6 है ना, तो 6 का ही हम कोड यहाँ देखेंगे। अगर फरवरी के बाद का मंथ है तो जो रिमाइंडर है वही उसका कोड, वीक कोड वैल्यू हो जाएगा। अगर बट ये अगर जनवरी टू फरवरी है तो ये रिमाइंडर -1 कोड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया। और एक प्रॉब्लम देखता हूँ। और अब देखिए, ये मैं दिया हूं 29 फेब 2024। तो स्टेप वन क्या है? डेट लिखेंगे। अब डेट क्या आया मेरा, यहाँ पे डेट क्या है? 29, तो यहाँ पे 29 लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप टू में क्या लिखना है? स्टेप टू में क्या लिखना है? मंथ कोड लिखना है। क्या लिखना है? मंथ कोड। तो यहाँ पे मंथ कोड क्या हो गया, ये फरवरी में पड़ता है तो फरवरी का देखिए यहाँ पे मंथ कोड क्या है? 3। तो यहाँ पे 3 ले लिए। नेक्स्ट स्टेप थ्री देखिए, यहाँ पे स्टेप 3 में क्या है? ईयर कोड लिखेंगे। तो ईयर क्या है? 2024। 2024 कौन सा बकेट में फॉल करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 6। तो यहाँ पे 6 ले लिए, यहाँ पे 6 ले लिए। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 में हमारा लास्ट 2 डिजिट लेना है। लास्ट 2 डिजिट ये एकदम याद कर ले 5 सेकेंड्स में हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट लिखना है। लास्ट टू डिजिट हमारा क्या है यहाँ पे? 24। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या है? ऐसा ऐसे याद करिए तो एकदम इजीली ये याद हो जाएगा। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 में जो लास्ट 2 डिजिट आया, जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और इसका जो कोसेंट आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेंट हमारा? 6 चौका 24, तो 6 लिख दिए। ये हो गया। अब लास्ट क्या है? हम फिर टोटल करेंगे, ये जो जितना भी वैल्यू आया वो सबका टोटल निकाल लेंगे। अब टोटल निकालने पे क्या हो जाएगा? 29 प्लस 29 प्लस नेक्स्ट क्या है? 3 प्लस 6 प्लस 24 प्लस लास्ट में क्या हो गया? 6। अब ये टोटल करें तो कितना हमारा टोटल आ जाएगा? तो ये हमारा टोटल 29, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 29 कितना हो जाएगा हमारा? 68। 68। सो ईच स्टेप देखो यहाँ पे ये 2 सेकंड में लिख देंगे, ये 2 सेकंड, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, ये यहाँ तक 8 सेकंड, 8 2 10 सेकंड, और 10 सेकंड हुआ यहाँ तक। और 68 को फिर क्या करना है? लास्ट स्टेप क्या है?
60 जो भी हमारा फाइनल टोटल आया तो 68 उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। 68 जो आया उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 67 से डिवाइड करने पे क्या आया, 67 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, टोटल जो ऐड किए हैं और उसको साथ, ये डिफरेंस याद रखिए, टोटल ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर लिखेंगे। बट स्टेप 5 में 4 से डिवाइड करना है और उसका क्वोशंट लिखना है। बट यहाँ पे टोटल करने के बाद 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो 963 हो जाएगा। 963 तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 5। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 5। रिमाइंडर इक्वल टू 5। अब यहाँ के बाद आपको एनालाइज करना है कि लीप ईयर है, और अगर लीप ईयर है तो ये फरवरी तक है या फरवरी के पहले तक अगर है तो रिमाइंडर माइनस 1 ले लेना है। रिमाइंडर -1, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितना है, 5। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। अब 4 हमारा जो आया, 4 कोड देख लो, वीक का 4 कोड कौन सा आता है, वीक का 4 कोड क्या है, जो रिमाइंडर 4 आया तो 4 कोड क्या है हमारा वीक का, तो 4 यहाँ देख लो क्या है, थर्सडे। सो ये हमारा हो जाएगा। तो कौन सा दिन पड़ता है, कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे। कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे। कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे। तो बस ये बेसिक याद रखना है। क्या बेसिक याद रखना है कि ये पहले तो हम ये 5 स्टेप, ये टोटल, यहाँ टोटल तक को एज इट इज करेंगे। उसके बाद अगर लीप ईयर है और फरवरी मंथ तक है तो रिमाइंडर -1 करेंगे, और अगर फरवरी के बाद का है तो रिमाइंडर जो आया वही हमारा वही हमारा वीक डे होगा, वही हमारा मतलब कौन सा दिन होगा वो रिमाइंडर ही डिसाइड करेगा। तो एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे जो फरवरी के बाद है, लीप ईयर है बट फरवरी मंथ के बाद है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, मैं ये प्रॉब्लम लेके आया हूँ, विच डे फॉल्स ऑन 15 नवंबर 2024। तब ये क्या, यहाँ पे पहले स्टेप, तो पांचों स्टेप एज इट इज हम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप मंथ, सॉरी फर्स्ट स्टेप डेट, तो डेट लिख लो। तो डेट में क्या है हमारा, डेट क्या है, अब डेट 15 है तो 15 लिख देंगे। बहुत ही इजी है ये, 20 सेकेंड्स में हो जाएगा अगर आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे तो। और जस्ट यहाँ क्या है, ये आपको कोड याद रख लेना है, वीक कोड, मंथ कोड, ईयर कोड। मैं टेक्निक बताया हूँ, टेक्निक क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ संडे यानी हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स जीरो, नो एनी कोड, सो जीरो रखना है। मंडे से स्टार्ट होता है हमारा कोई भी सप्ताह, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये मंथ कोड क्या है, 033, पहले जनवरी टू दिसंबर लिख लो, उसके बाद 033, लास्ट में अगेन 035, 033 035, ऐसे याद रखिए। 614, अब यहाँ पे 6 एज इट इज रहेगा और 1 को 1 से बढ़ा देना है, इंक्रीमेंट करना है, तो 1 2 हो गया, 4 को 5, तो 614 625, ऐसे याद रखना है। ईयर कोड 042, यहाँ पे 642, फिर 0642, ऐसे याद, मतलब डिक्रीज होते जा रहा है, 642 0642, ये तो याद रख लेना, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो नया यूजर जुड़े हैं उसके लिए मैं फिर ये मैं रिपीट किया, ये बेसिक कोड आप याद कर लीजिए। ये और कोई सा भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ये साइड में आपको लिख लेना है, वीक कोड, मंथ कोड, ईयर कोड, ये साइड में लिख लीजिए। उसके बाद स्टेप करते जाइए। तो ये लिखने में 5 सेकेंड्स, तो इसके बाद पूरा 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स में कर लेंगे। तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस, आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए तो आपका एफिशिएंसी एज वेल एज स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। मतलब स्पीड भी इंक्रीज करना है और एक्यूरेसी भी इंक्रीज करना है। ये नहीं कि स्पीड में कर लिया बट एक्यूरेसी नहीं है, स्पीड के साथ साथ हमारा एक्यूरेसी होना, मतलब स्पीड भी होना और करेक्ट भी होना प्रॉब्लम। तो ये कब होगा, जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे। तो ये पूरा प्रॉब्लम्स आप एक बार फिर से ये वीडियो देखने के बाद फिर से आप लोग सिर्फ डेट लिखिए और खुद से करिए, ट्राई करिए कि ये 25 सेकेंड्स में हो रहा है या नहीं।
सब देखिए स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में यहाँ पे हम लिखेंगे अब मंथ कोड। अब मंथ कोड, so now मंथ कोड, ये मंथ कोड क्या है, नवंबर। तो नवंबर कहाँ का है मंथ कोड 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 हमारा क्या है, ईयर लिखना है, ईयर कोड लिखना है। तो ईयर कोड क्या है, तो ईयर कोड अब यहाँ देखिए 2024, उसका ईयर कोड क्या है 6, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में हमको जो लास्ट हमारा जो लास्ट पहले लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लिखना है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट का, तो 24, तो 24 लिख दिए। अब स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5 में जो लास्ट 2 डिजिट आया, जो लास्ट 2 डिजिट आया उसको 4 से डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है ये ईयर का 24, तो 24 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। और 24 को 4 से डिवाइड करने पे कोसेंट क्या हो जाएगा, कोसेंट हमको लिखना है वाज्य। तो कोसेंट यहाँ पे क्या है 4 इंटू 6, 4 छक्का 24, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और देन क्या करना है, लास्ट में इसको टोटल करना है, सो टोटल कर लीजिए। अब टोटल यहाँ पे कर लेना है, तो टोटल कर लीजिए। तो 15 प्लस और यहीं से डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट कर लीजिए। अगर आप बहुत ही स्पीड इंक्रीज करना है तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 15, 39 प्लस 15 कितना हो जाएगा 54, राइट। 54 वेरी इजी, ये 54 हो गया। अब ये जो लास्ट हमारा ऐड करके आया, इसको क्या करना है लास्ट स्टेप, ये जो लास्ट हमारा जो एडिशन आया टोटल, उसको 7 से डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे जो डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर वैल्यू। और यहाँ यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, कोसेंट वैल्यू। ये हम क्या लिए हैं, कोसेंट वैल्यू। कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे हम कोसेंट वैल्यू लिए हैं स्टेप 5 में, बट ये लास्ट में टोटल करने के बाद और किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, तो हम 54 को 7 से डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा 7 छक 42, 8 7 56, 7 7 49, तो 7 7 49, तो 54 माइनस 49 क्या हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 5। अब ये रिमाइंडर 5 आ गया, राइट। ये रिमाइंडर हमारा क्या है 5। तो अब ये करने के बाद हमको एनालाइज करना है कि अच्छा ये 24 क्या है, 24 हमारा लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ओके, लीप ईयर है तो उसमें भी हमको देखना है कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, फरवरी के बाद का मंथ है, नवंबर मंथ है, फरवरी का बाद का मंथ है। तो फरवरी का अगर बाद का मंथ है तो इसमें रिमाइंडर में हम 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिमाइंडर में 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जो रिमाइंडर आया वही हमको डे देगा। तो रिमाइंडर क्या आया 5, दैट मीन्स ये हमारा डेट जो है, ये हमारा 5 आया ना, तो ये हमारा 5 का कोड क्या है, फ्राइडे। देख लीजिए, ये हमारा फ्राइडे पड़ेगा, ये हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे। तो ऐसे एनालाइज करना है, ये याद रखिए प्रोसेस। ये यहाँ तक जो किए तो सब में सेम ही प्रोसेस करेंगे। इसके बाद ये देखना है कि ये अगर हमारा लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो ये फरवरी का बाद का मंथ है या फरवरी तक का मंथ है। अगर फरवरी का बाद का मंथ है, उसका नेक्स्ट मंथ है, तो क्या रिमाइंडर का जो वैल्यू आया वही हमें डे देगा। और अगर फरवरी तक है अगर वो मंथ, तो रिमाइंडर -1 करेंगे, रिमाइंडर -1 करेंगे, वो वैल्यू हमें डे देगा। सो इज इट क्लियर। सो ये बहुत ही, सो आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। अगर नॉर्मल ईयर है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर लीप ईयर है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लीप ईयर है तो इसमें 2 कंडीशंस है, फरवरी मंथ तक है या फरवरी के बाद का मंथ का है।
अगर फरवरी का बाद का मंथ है तो रिमाइंडर का जो वैल्यू आया वही डे देगा। अगर फरवरी तक की मंथ दिया हुआ है लीप ईयर का तो उसमें रिमाइंडर -1 करेंगे। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो सेम रिमाइंडर का जो वैल्यू आया वही हमें देगा। बट लीप ईयर में देख लीजिए, सो लीप ईयर में फरवरी फरवरी मंथ का बाद का अगर मंथ है तो रिमाइंडर रहेगा और नॉर्मल ईयर का भी रिमाइंडर वैल्यू ही देगा। तो ये डिफरेंस आप लोग जस्ट क्लैरिफाई कर लीजिए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो नॉर्मल ईयर और वीक, अगर नॉर्मल ईयर और अगर लीप ईयर है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। और if you are watching first time, then please don't forget to subscribe my channel. Don't forget to like it, share it, and if you want any comment, if you want any clarification, if you have any doubt, you can comment in the comment section. Thank you for watching.